करीब 2 बरस पहले दिसंबर 2022 में इस जिले की मैंने पदयात्रा करी थी। उसके बाद पहली बार मैं यहाँ वापस लौटा हूँ की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा, उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। पर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लालू जी के राज में, सरकारी व्यवस्था तो यही थी लेकिन अपराधी इतने हावी थे कि वो सब पर भारी थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी के राज में अधिकारी इतने हावी हैं कि वो सब पर भारी हैं। वो विधायक पर भी भारी हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी भारी हैं। नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने के फितूर की वजह से मुद्दा है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में ये प्रावधान है कि वहाँ के लोकल विद्यार्थियों को, युवाओं को नौकरियों में वरीयता मिलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग में पिछले 5, 7, 10 सालों में अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा रहा है कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे तो उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है और गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में हैं। बिहार के महत्वपूर्ण बात वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश जी की सेहत चर्चा का आम विषय रही है पिछले 1-1.5 सालों में, और सबसे पहले इस पर टिप्पणी उनके मित्र और सहयोगी सुशील कुमार मोदी जी ने करी। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी के व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उनको कोई मानसिक गंभीर बीमारी हो गई। हम लोगों ने नहीं कहा है। तब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे। जब नीतीश जी अब भाजपाइयों के साथ चले गए तो तेजस्वी जी को खटारा दिख रहे हैं और भाजपाई उनको विद्वान और एकदम सक्षम बता रहे हैं। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। शारीरिक तौर से नीतीश जी थक गए हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। और हमने बार बार कहा है कि मेडिकल जांच करा के रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनकी हालात अभी ये है कि नीतीश जी अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार नीतीश जी से खाली पूछिए कि आपके मंत्री परिषद में कौन लोग आपके साथी हैं।
जिस व्यक्ति को अपने मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है, वो आदमी बिहार कैसे चला रहा है और बिहार कैसे चल रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आपने नीतीश कुमार की कोई सभा पिछले देखी हो, कोई पत्रकार वार्ता आपने सुनी हो पिछले कई महीनों से? अभी वाल्मीकि नगर आ रहे हैं, दो दिन के बाद आप जरा कोई जाकर पूछ लीजिए। ना नीतीश जी कोई भाषण देंगे, ना कोई पत्रकार वार्ता करेंगे। वो सरकारी अफसरों के साए में आएंगे, बैठेंगे और एक नियंत्रित एनवायरनमेंट में दो बातें कही जाएंगी, और ये दिखाता है कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। सर, जो सर्वे आया है बिहार का आज तक जो सी वोटर का, उसमें तेजस्वी यादव को 40% जनता पसंद